समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सभी अभी एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में लिखित खानों को यानी बॉक्सेस को के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो खाली बॉक्स है इसका पद को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 दिया गया है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका मान हम कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है, जैसे में 2 है, उसके बाद बॉक्स खाली है, फिर 26 है। तो यहाँ क्या होगा, तो एक तरीका है कि दोनों को हम जोड़ दें। तो 2 और 26 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो 28 का दिया कितना हो जाएगा 14। जब समांतर श्रेणी में रहता है तो एक ये भी नियम है, क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो मध्य पद निकल जाता है। कब, जब पदों की संख्या विषम हो। तो यहाँ हम देख रहे पद की संख्या 1 2 3 है, तो शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ देंगे तो बिचला पद निकल जाएगा। कब, जब यह कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है। दूसरा नियम है, हम ए के मान जान रहे हैं कितना है 2 है। 1 2 3 तीसरा पद यानी A3 जो है इसका 26 है। और हम जानते हैं A3 इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस 2D, और A3 के मान कितना है 26 है, तो यहाँ 26 लिख लेंगे बराबर A के मान 2 है तो 2 प्लस 2D। तो 2 को इधर लाएंगे तो 26 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब बट्टा में ये 2 यहाँ चला आएगा, गुना में है तो D इक्वल टू 24/2, तो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो D के मान 12 आ जाएगा। अब हमें दूसरा पद निकालना है, पहला है, दूसरा निकालना था। तो A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस D। तो A के मान क्या है 2 है और D के मान 12 है, तो 2 और 12 14। तो क्या हो गया, दूसरा पद 14 आ गया। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका जो प्रथम पद मालूम नहीं है और यहाँ भी नहीं मालूम है, तो पहले हम इस दोनों का काम करते 13 और 3 को जोड़ेंगे। ये एपी में होगा, ये 13 प्लस 3 16 होगा, 16 का दिया कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें प्रथम पद निकालना है, तो ए के मान मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क ये गिन लेते 1 2 3 4। ये चौथा पद जो है 3 है, और हम क्या करते हैं यहाँ हम डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू सूत्र होता है, इससे इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको। ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तीसरा पद हो जाएगा 8 माइनस 13 यानी -5। तो हम जानते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A4 के मान 3 है तो 3 लिख लेंगे बराबर। A के मान नहीं मालूम है तो A की जगह A रहने देंगे, प्लस 3 गुने -5, 3 बराबर A -15। -15 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस 15 बराबर A, तो A बराबर 18 हो जाएगा। 15 प्लस 3 18, यानी इसका मान 18 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का A के मान 5 है तो A के मान हम 5 लिख लेंगे। पहला दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। A4 दिया हुआ है 9 होल 1/2, उसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 9 दूना 18 1 19/2। ठीक है। अब हमें इसमें D नहीं मालूम है तो हम D क्या करते हैं निकाल लेंगे, और D जब निकल जाएगा तो इस सारा पद हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं A4 इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस 3D। A4 के मान है 19/2 बराबर A के मान 5 है तो 5 प्लस 3D। 5 को जब इधर ले आएंगे तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3/2। 3D 3D इक्वल टू लिख लेंगे 9/2 हो जाएगा। 3 से 3 ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो D के मान 3/2 आ गया। पहला पद अब है दूसरा पद निकालना, पहला दूसरा। तो A2 इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस D। तो A के मान है 5, तो 5 प्लस 3/2, 5 दूना 10 3 13/2। तो ये जो होगा 13/2 हो जाएगा। फिर पहला है दूसरा तीसरा A3 निकालना है तो सूत्र होगा
ए प्लस 2d, ए के मान 5 है तो 5 और डी के मान 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 + 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हमें इसी को सॉल्व करना है। इसमें हम देख रहे हैं इसका पहला पद -4 दिया हुआ है, पद की संख्या गिन लेते हैं, पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी A6 दिया हुआ है 6। तो हम देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। हम जानते हैं A6 = सूत्र होता है A + 5D। ठीक है, तो A6 के मान 6 है तो 6 लिख लिए, A के मान -4 है तो -4, 5D है तो 5D। -4 को जब इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी 6 + 4 = 5D। तो 6 और 4 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 5 बट्टा में आ जाएगा तो 10/5 कट जाएगा, तो D के मान 2 आ गया। अब D के मान जब 2 आ गया तो हमें दूसरा पद निकालना है A2, तो A2 = हम जानते हैं A + D होता है, A के मान -4 है तो -4 + 2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -2 लिख लेंगे। फिर अब तीसरा पद निकालना है, तो A3 = सूत्र होता है A + 2D। तो A के मान कितना है, A के मान -4 है और D के मान 2 है, तो 2 × 2 तो -4 + 4 = 0, तो A3 क्या आ गया 0 आ गया। फिर हमें A4 निकालना है, तो सूत्र होगा A + 3D। तो A के मान -4 है तो -4 + 2 × D के मान 3 है, D के मान 2 है, 3 × 2 तो -4 + 6 तो यानी 2 हो जाएगा। फिर A5 निकालेंगे तो A + 4D होगा और A के मान -4 है तो -4 + 4 × 2 तो -4 + 8 तो यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर अगला पद क्या हो गया 4 हो गया, तो पांचवा पद 4 होगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए AP का पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 गो है, लेकिन इसका पहला पद मालूम नहीं है, अंतिम पद मालूम है और D भी नहीं मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, तो ऐसे बनाने में कठिनाई हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए इसे हम भूल जाते हैं, जब इसे हम भूल जाएंगे तो इसे हम पहला पद मान लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। अब निकालना कुछ आसान हो जाएगा। A के मान हमें मालूम चल गया 38 है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी A5 भी मालूम चल गया -22 है। उसके बाद हम ये निकाल लेंगे। पहले यहाँ ये सब पूरा AP में है तो इतना भी AP में होगा, फिर इतना भी AP में होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं A5 = सूत्र होता है A + 4D। A5 के मान -22 है तो -22, A के मान 38 है, 38 लिख लिए + 4D। अब हम क्या करेंगे -22 है तो -22 लिख लिए, प्लस 38 है इधर आएगा तो -38 = 4D। तो D = हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 यानी -60/4, काट देंगे -15। अब D के मान -15 आ गया तो हमें मान लीजिए ये निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे -15 जोड़ देंगे और ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें से घट जाएगा, तो पहले हम ये आगे वाला निकाल लेते, उसके बाद पीछे से वाला निकाल लेंगे। अगर ये हमें निकालना है तो 38 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 5 38 में हम 15 जोड़ देंगे, -15 लेकिन उल्टा आ रहा है तो प्लस कर देंगे, तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा और 3 1 4 1 में के हासिल 5 53 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब मान लीजिए हम इसको A2 माने तो A2 निकालेंगे तो A + D होगा। A के मान 38 है तो 38 + -15, तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 23 हो जाएगा, तो ये हम 23 लिख लेंगे। फिर 23 में -15 जोड़ेंगे, तो 23 में जब -15 हम जोड़ेंगे तो 13 में से 5 घट जाएगा, यानी 23 - 15, तो यहाँ आ जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे 8, यानी 23 में से 15 घटेगा तो 8 आ जाएगा। फिर हम 8 में से 15 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। फिर -7 में -15 ठीक है जोड़ेंगे तो फिर -22 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को बनाकर निकाल सकते हैं।